नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव जय। श्री कृष्णा राधे दे दोस्तों। आज का संदेश सामान्य नहीं है। आज जो भविष्यवाणी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वह सीधे आपके घर, आपके रिश्ते और आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनिए, बीच में कोई निष्कर्ष मत निकालिए और पूरे संदेश को अंत तक जरूर सुनिए। शुरुआत में जो बातें सामने आएंगी वह आपको थोड़ी असहज कर सकती हैं। शायद कुछ क्षण के लिए मन में चिंता भी पैदा हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। उस समय ये क्योंकि अंत में जो समाधान बताया जाएगा वह आपकी हर उलझन का रास्ता साफ कर देगा। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही है। सब कुछ सामान्य दिखता जरूर है, लेकिन भीतर कहीं कुछ बदल गया है। बातचीत होती है, लेकिन उसमें पहले जैसी गहराई नहीं रही। आप दोनों साथ बैठते जरूर हैं, लेकिन दिल से जुड़ाव वैसा महसूस नहीं होता जैसा पहले होता था। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप दोनों के बीच अनजाने में दूरी बढ़ती जा रही है। शायद आपने इस बदलाव को पहले गंभीरता से नहीं लिया। कभी यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि काम की व्यस्तता ज्यादा है, कभी लगा कि दिन भर की थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, और कभी मन को यह समझा दिया कि समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि जब रिश्तों में भावनात्मक दूरी बढ़ने लगती है तो वह अपने आप ठीक नहीं होती। अगर समय रहते उसे समझा और संभाला न जाए तो धीरे धीरे वही दूरी गलत फहमियों में बदल सकती है। आपने शायद अपनी पत्नी के व्यवहार में भी कुछ छोटे छोटे बदलाव महसूस किए होंगे। पहले जो बातें वह खुलकर आपसे साझा करती थीं, अब वह कई बातें अपने मन में ही रख लेती हैं। पहले जो मुस्कान उनके चेहरे पर सहज और सच्ची होती थी, अब कभी कभी वह मुस्कान केवल औपचारिक सी लगती है। पहले छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक हो जाता था, लेकिन अब बातचीत जल्दी खत्म हो जाती है या किसी न किसी कारण से टल जाती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रिश्ते में प्यार खत्म हो गया है। कई बार जीवन की जिम्मेदारियां, तनाव, उम्मीदें और अनकही बातें धीरे धीरे मन में जमा होने लगती हैं। जब उन भावनाओं को समय पर शब्द नहीं मिलते तो रेशा मिलते, तब रिश्ते में खामोशी बढ़ने लगती है। और यही खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन दूरी लगातार बढ़ती जाती है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस स्थिति को समझदारी से संभाला जाए। अगर आप सच में अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है खुलकर संवाद करना। कभी शांत समय में अपनी पत्नी के साथ बैठिए, बिना किसी आरोप के, बिना किसी शिकायत के, बस दिल की बात कहिए और उनकी बात भी पूरे धैर्य से सुनिए। कई बार सिर्फ एक सच्ची बातचीत ही उन दीवारों को गिरा देती है जो धीरे धीरे खड़ी हो गई थी। दूसरी बात, रिश्तों में समय देना बहुत जरूरी होता है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर वही चीजें सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे कीमती होती हैं। कोशिश कीजिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ पल ऐसे हों जो सिर्फ आप दोनों के लिए हों। छोटी छोटी खुशियां, साथ बिताया गया समय और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र रिश्ते को फिर से वही गर्माहट दे सकती है जो कभी हुआ करती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भरोसा और सम्मान। जब रिश्ते में भरोसा मजबूत होता है तो कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। इसीलिए अपने रिश्ते को संदेह से नहीं बल्कि विश्वास से संभालिए। याद रखिए, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य, समझदारी और प्रेम के साथ उन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। हो सकता है कि यह समय आपके रिश्ते की एक छोटी सी परीक्षा हो, लेकिन अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो यही समय आपके रिश्ते को और गहरा और मजबूत बना सकता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझदारी और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। बहुत जल्द आप महसूस करेंगे कि जो दूरी आपको परेशान कर रही थी वही अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और आपके रिश्ते में फिर से वही अपनापन लौट रहा है। पहले जो शिकायतें प्यार से होती थीं, अब चुप्पी में बदल गई हैं। यह संकेत है। रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज झगड़ा नहीं बल्कि चुप्पी है। झगड़े में उम्मीद होती है, चुप्पी में निर्णय पकने लगता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब वह बोलती है तो आप आधा सुनते हैं, जब वह अपनी तकलीफ बताती है तो आप समाधान देने लगते हैं, सुनने की जगह समझाने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि उनकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। और जब किसी को लगातार यह महसूस हो कि उसकी भावनाओं का मूल्य नहीं है, तब वह अंदर से दूर होना शुरू कर देता है। यह दूरी अचानक नहीं बनती। पहले भावनात्मक दूरी आती है,
फिर मानसिक दूरी, फिर एक दिन निर्णय सामने खड़ा होता है। अगर स्थिति ऐसे ही चलती रही तो वह दिन आ सकता है जब आपकी पत्नी आपसे दूर जाने का फैसला कर ले। यह सुनकर डर लग सकता है, लेकिन डर को अनदेखा मत कीजिए। यह चेतावनी है ताकि आप समय रहते संभल सकें। कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें कहीं और सम्मान मिल रहा हो, कहीं और सुना जा रहा हो। इंसान वहां जुड़ता है जहां उसे महत्व मिलता है। अगर घर में केवल जिम्मेदारियां मिले और सराहना ना मिले तो मन खाली होने लगता है। खाली मन में शंकाएं जन्म लेती हैं और शंकाएं रिश्ते की जड़ कमजोर करती हैं। आपके भीतर भी बदलाव आया है। जिम्मेदारियों का बोझ, आर्थिक दबाव, चुनौती, आर्टिशा, समाज की अपेक्षाएं, इन सब ने आपको कठोर बना दिया है। आप सोचते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए शिकायत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं चलते, रिश्ते भावनाओं से चलते हैं। अगर भावना सूखने लगे तो घर मकान बन जाता है। ध्यान दीजिए, क्या आपने हाल ही में उनकी आंखों में देखा है? क्या आपने बिना किसी मोबाइल, बिना किसी व्यवधान के सिर्फ उनकी बातें सुनी हैं? क्या आपने आखिरी बार कब दिल से धन्यवाद कहा था? छोटी छोटी चीजें बड़ी दूरी बनाती हैं। अभी स्थिति पूरी तरह हाथ से नहीं निकली है। आज नेटवर्क बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा। इसका भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं। कुछ खास लोगों के साथ आपसी बातचीत से आपको कई जानकारियां भी मिलेंगी। पारिवारिक तथा सामाजिक सभी कार्य योजनाबद्ध तथा अनुशासित तरीके से व्यवस्थित करना सफलता देगा। नेगेटिव अपने खर्चों को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित रखें। किसी भी तरह के विवाद से दूर रहने की कोशिश करें, वरना आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। भूमि अथवा वाहन से संबंधित लोन लेने का विचार है तो पुनर्विचार अवश्य करें। व्यवसाय में कार्यभार और दायित्व बढ़ेंगे। दिक्कत आने पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। पार्टनरशिप के कारोबार में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उसके सभी पहलुओं पर विचार अवश्य करें। लव, घर तथा व्यवसाय दोनों में सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयास करेंगे और सफल भी रहेंगे। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा, लेकिन अगर आप सोचते रहे कि वह कहीं नहीं जाएगी, शादी हो चुकी है, अब क्या होगा, तो यही सोच सबसे बड़ा खतरा है। कोई भी इंसान अचानक नहीं जाता, पहले मन जाता है, फिर शरीर, और जब मन चला जाता है तो वापस लाना कठिन हो जाता है। इसीलिए इस संदेश को हल्के में मत लीजिए। यह डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अभी भी समय है, अभी भी अवसर है, अभी भी बदलाव संभव है। लेकिन बदलाव पहले आपको करना होगा। संवाद वापस लाना होगा, सम्मान वापस लाना होगा, अपनापन वापस लाना होगा। याद रखिए, रिश्ते को बचाने के लिए दोनों की जरूरत होती है, लेकिन शुरुआत एक भी कर सकता है। अगर आप सच्चे मन से कदम बढ़ाएंगे तो परिस्थिति बदल सकती है। अगर आप चुप रहे तो दूरी बढ़ती जाएगी। अभी मैं समाधान नहीं बता रहा, क्योंकि पहले सच्चाई को स्वीकार करना के तत्काल जरूरी क्या तैयार कर लिया। जब आप ये मान लेंगे कि दूरी है, तभी आप उसे मिटाने का प्रयास करेंगे। अगले भाग में जब मैं अंतिम समाधान कहूंगा, तब हर कदम विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे इस टूटते हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सकता है। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने उस सच्चाई को स्वीकार किया था जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दूरी की शुरुआत दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। आज हम उस दूरी की जड़ों को और गहराई से समझेंगे। अभी भी मैं अंतिम समाधान नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि समझ आधी होगी तो समाधान टिकेगा नहीं। ध्यान से सोचिए, आखिरी बार आपने कब महसूस किया कि वह सच में खुश है? सिर्फ मुस्कुरा देना खुशी नहीं होता। कई बार मुस्कान एक आदत बन जाती है, लेकिन भीतर खालीपन रहता है। अगर वह पहले जैसी बातें नहीं करती, अगर वह अपने फैसले खुद लेने लगी है, अगर वह आपकी प्रतिक्रिया से बचने लगी है, तो यह संकेत है कि वह भावनात्मक रूप से खुद को सुरक्षित कर रही है। रिश्ते में तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं: सम्मान, संवाद और समय। जब इनमें से कोई एक भी कमजोर होता है तो संतुलन बिगड़ता है। आपने शायद समय देना कम कर दिया। आपने सोचा कि मेहनत करके पैसा कमाना ही प्यार का प्रमाण है, लेकिन कई बार उन्हें आपकी मौजूदगी चाहिए होती है, आपकी सुनवाई चाहिए होती है, आपकी नजरों में अपनापन चाहिए होता है। एक और बात, तुलना। अगर आपने कभी गुस्से में किसी और से तुलना कर दी या उनकी कमी गिना दी, तो वह शब्द उनके मन में जमा हो जाते हैं। शब्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन असर नहीं। धीरे धीरे वह खुद को कम आंकने लगती है और फिर वह उस जगह तलाश करती है जहां उन्हें बिना तुलना के स्वीकार किया जाए।
कभी कभी वह आपको परख भी रही होती है, छोटी छोटी बातें कहकर देखती है कि आप कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर हर बार आपने टाल दिया, मजाक में उड़ा दिया या गुस्से में जवाब दिया, तो उनके मन में यह धारणा बन सकती है कि आप बदलना नहीं चाहते। और जब उम्मीद कम हो जाती है, तब मन भी पीछे हटने लगता है। अब एक गहरी बात समझिए, कोई भी पत्नी अचानक घर छोड़ने का निर्णय नहीं लेती। बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिल जाने से आपको सुकून और नई ऊर्जा महसूस होगी। आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है, तो आपका यह काम हल हो सकता है। नेगेटिव पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध भी खराब हो सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर आपको चिंता भी रह सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों पर कार्यभार कम रहेगा। कारोबार में कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर कुछ नुकसानदायक परिस्थितियों की सूचना दे रहा है। घर के वरिष्ठ और अनुभव लोगों से मार्गदर्शन लेना आपकी समस्या को कुछ काम कर सकता है। लव पति के बीच मधुर संबंध रहेंगे। प्रेम संबंध में किसी प्रकार की बदनामी मिलने की आशंका है, सावधान रहें। उससे पहले वह भीतर सैकड़ों बार टूटती है। वह कोशिश करती है, समझौता भी करती है। कई बार वह अपनी भावनाओं को दबाकर रिश्ते को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन अगर उसे यह महसूस होने लगे कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वह खुद को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा ले, और तब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अचानक हो गया। जबकि सच्चाई यह है कि उसके संकेत बहुत पहले से मौजूद थे, बस शायद उन पर ध्यान नहीं दिया गया। आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या आपने अपने गुस्से को सामान्य मान लिया है? क्या आपने यह सोच लिया है कि मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है? अगर ऐसा है तो यही रिश्ते में सबसे बड़ी दीवार बन सकती है, क्योंकि रिश्ते में मैं ऐसा ही हूं नहीं चलता। रिश्ते में यह चलता है कि हम एक दूसरे के लिए कैसे बेहतर बन सकते हैं। जब दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तभी रिश्ता मजबूत होता है। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि वह अब पहले की तरह आपसे सलाह नहीं मांगती। पहले छोटी बड़ी बातों में आपकी राय जानना उसके लिए जरूरी होता था, लेकिन अब वह अपनी समस्याएं खुद ही सुलझाने लगी हैं। पहली नजर में यह आत्मनिर्भरता अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर यह बदलाव दूरी के कारण आया है, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह धीरे धीरे भावनात्मक रूप से आप पर निर्भर रहना कम कर रही है। और एक और संकेत है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, अगर वह अब पहले की तरह झगड़ा भी नहीं करती। कई लोग सोचते हैं कि झगड़े का खत्म होना अच्छी बात है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर झगड़ा इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उम्मीद ही खत्म हो गई, तो यह एक खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, तब वह बहस करना भी छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब कुछ कहने या समझाने का कोई फायदा नहीं है। इस हिस्से का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको एक सच्चा आईना दिखाना है, ताकि आप समय रहते उन बातों को समझ सकें जो शायद अब तक नजरअंदाज हो रही थी। अगर वह अब आपकी राय पर पहले की तरह निर्भर नहीं रही, अगर वह आपकी उपस्थिति में भी खुद को अकेला महसूस करने लगी है, तो समझिए कि भरोसे की दीवार में कहीं ना कहीं दरार आ चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर दरार को समय रहते भरा जा सकता है। अगर आप सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने व्यवहार को समझिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और दिल से एक नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। कई बार एक सच्ची बातचीत क्या सच्ची थोड़ा सा समय और सच्चा सम्मान रिश्ते को फिर से उसी मजबूती पर ले आता है जहां से वह कभी शुरू हुआ था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।